गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं क्या, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, उसमें आपका ब्रीदिंग का स्टेप देखते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग का स्टेप इसमें आपका एक डायग्राम बनाया है, रफ डायग्राम बनाया है, जिसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर जो है, ये एरो दिखाए हैं, एयर जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे इन और आउट कर रहा है। क्या कर रहा है, एयर जो है इन और आउट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग किसको बोलेंगे, जिसमें क्या हो, एयर इन और आउट करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रीदिंग बोलते हैं। फिर बात करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया है, ये आपको ये लंग्स का स्ट्रक्चर दिखाया है, किसका, लंग्स का। फिर बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ एरो जो दिखाया है, यहाँ एरो जो दिखाया है, ये भी दिखा रहा है आपका क्या कर रहा है, गैसेस जो है आपका एक्सचेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, गैसेस जो है एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, फिर देखिए, ये जो आपका बनाया है हम एक क्या बनाया है, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, जिसमें से आपका ये इधर वाला पोर्शन जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर का जो है वो आपका डिनोट किया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, जैसे ब्रीदिंग करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है, बहुत सारा एयर आता है, बहुत सारा एयर आता है, उसमें से आपका ऑक्सीजन का जो है वो एक्सचेंज होता है। कहाँ पे, ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और वो एक्सचेंज होके आपका ब्लड वेसल में आता है, और ये ब्लड वेसल के थ्रू ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, ब्लड वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट होके आपका कहाँ आता है, ये टिश्यू के पास आता है। तो ये आपका डिनोट करेंगे किसका, टिश्यू। तो वो टिश्यू के पास आता है, टिश्यू के पास आते हैं क्या करता है वो, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है, और बदले में CO2 आपका क्या करता है, ब्लड वेसल को देता है। तो ये जो है, यहाँ पे क्या है आपको देखिए, ये डिनोट की है, जो नीचे में एरो दिखाया है वो ऑक्सीजन का है, और ये ऊपर दिखाया है वो CO2 का है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है आपका, गैस का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। फिर ये ऑक्सीजन जो है टिश्यू के पास आता है, और टिश्यू क्या करता है, इसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, यूटिलाइज करके आपका एनर्जी बनाने में यूज करता है। ठीक है, जिससे हम लोग बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, फिर बात करें हम क्या, इसका स्टेप्स की, किसकी बात करें, स्टेप्स की। तो स्टेप जो है आप आराम से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इतना रहे। पहला क्या हुआ प्रोसेस आपका, जो एयर इन और आउट कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग। फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अब ये लंग्स में आया, लंग्स से आने के बाद ये क्या कर रहा है, ये जो एयर होता है वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ब्लड वेसल में इन कर रहा है, और ब्लड वेसल से CO2 को क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज है। क्या, एक्सचेंज। तो दूसरा प्रोसेस ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ। थर्ड बात करते हैं, अब जो है जो ऑक्सीजन जो है आपका किस में आ गया, ब्लड में आ गया। तो ब्लड में क्या हो रहा है, वो ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। अब देखते हैं फोर्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप में आते हैं तो ये टिश्यू के पास आता है। टिश्यू के पास आने के बाद क्या करता है, ऑक्सीजन का फिर आपका क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है, और CO2 का एक्सचेंज करता है। तो इस प्रोसेस को, तो नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ, आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा आपको कौन सा, एक्सचेंज, एक्सचेंज वाला। फिर बात करते हैं, टिश्यू के पास आया, तो टिश्यू के पास आने के बाद ये क्या करता है, ये O2 को यूटिलाइज करता है। क्या करता है, O2 को यूटिलाइज करता है, और बदले में CO2 निकलता है। वो क्या होता है आपका, फिर ब्लड वेसल के थ्रू ये जाकर लंग्स में एक्सचेंज होगा, फिर निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो टिश्यू के पास आने के बाद क्या होता है, ये यूटिलाइज होता है। यूटिलाइज होने के बाद क्या करता है, ये एनर्जी, एनर्जी जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो आपका सारा प्रोसेस, सारा स्टेप इसी में आ गया। क्या, पहला हो जाएगा ब्रीदिंग, दूसरा हो जाएगा एक्सचेंज,
तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और फोर्थ हो जाएगा क्या, ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और फिफ्थ हो जाएगा आपका कौन सा, टिश्यू के बाद जो यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो होता है एक्सचेंज प्रोसेस दो बार हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज प्रोसेस दो बार हो रहा है। एक कहाँ पे हो रहा है, एल्वोलाई और ब्लड वेसल के थ्रू, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए एक्सचेंज प्रोसेस जो है दो बार हो रहा है, एक बार एल्वोलाई और किसके बीच, ब्लड वेसल के थ्रू, और दूसरा जो हो गया आपका किसके बीच हो रहा है, आपका ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका स्टेप जो है लिखने में आसानी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा हो जाएगा, ब्रीदिंग, जो क्या कर रहा है, एयर इन और आउट कर रहा है। क्या हो रहा है, एयर इन और आउट कर रहा है आपका कहाँ पे, लंग्स में। ठीक है, उसको बोल देंगे क्या हम, ब्रीदिंग। फिर बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका फर्स्ट जो होता है कहाँ पे आता है, बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हो रहा है किसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू। अब यहाँ देखिए एक्सचेंज गैसेस दोबारा हो रहा है, तो ये दूसरा वाला स्टेप कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्लियरिफाई करना पड़ेगा आपका, किसमें, बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ जो है लास्ट स्टेप, जो ऑक्सीजन जो आपका टिश्यू के पास पहुंच जाता है, तो टिश्यू क्या करता है आपका, उसको उसको यूटिलाइज करके क्या बनाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, सेल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे टिश्यू या सेल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, टिश्यू या सेल्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पांच स्टेप हुआ किसका, ब्रीदिंग का। कौन कौन सा, पहला हो जाएगा आपका ब्रीदिंग, जिसमें एयर इन और आउट कर रहा है। दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा, एक्सचेंज हो रहा है, जिसमें ब्लड वेसल और एल्वोलाई के बीच आपका क्या कर रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, वो सेकेंड स्टेप हो जाएगा। फिर ये ब्लड वेसल में आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, और क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और ले जाता है कहाँ पे, ठीक है, टिश्यू के पास। तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो थर्ड स्टेप हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आपका क्या होगा, एक्सचेंज होगा किसका, गैस का। ठीक है, किसके बीच, ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच। ठीक है, और लास्ट स्टेप आपको क्या हो जाएगा, टिश्यू के पास पहुंच जाएगा। तो टिश्यू क्या करता है, उसको यूटिलाइज करके ऑक्सीजन को उसको क्या करता है, एनर्जी बनाता है, और वो जिससे क्या करता है, सेल हमारा वर्क करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं किसका, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। किसका, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को बनाया है, और यहाँ पे क्या, एनिमल को दिखाया है, कौन से एनिमल में कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए जनरल बॉडी सरफेस, किसका, जनरल बॉडी सरफेस। तो जनरल बॉडी सरफेस आपका फाइलम पोरीफेरस लेके प्लेटी हेलमिंथिस तक जो जितना भी है, उसमें क्या हो रहा है, आपका जनरल बॉडी सरफेस होता है। फिर आपका बात करें मॉइस्ट क्यूटिकल। तो मॉइस्ट क्यूटिकल क्या होती है, ये मॉइस्ट क्यूटिकल आपका होती है अर्थवर्म में, और उससे क्या होती है आपका, इसका रेस्पिरेशन होती है। फिर बात है मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन का बात करें तो वो फ्रॉग में होता है। ठीक है, जब वो हाइबरनेट करता है तो किसके थ्रू करता है, वो स्किन के थ्रू करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं गिल्स का। तो गिल्स जो है आपका फिश और एक्वेटिक जितना भी आर्थ्रोपोड होती है, उसमें क्या होता है आपका, जो है गिल्स के थ्रू होती है। फिर बात करें बुक गिल्स। तो बुक गिल्स जो होता है वो लाइमुलस में होती है, और लाइमुलस को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा, किंग क्रैब। और लाइमुलस को लिविंग
लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमरस को किंग क्रैब, इसका कॉमन नेम किंग क्रैब हो जाएगा, और इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। लिविंग फॉसिल क्या होता है? तो लिविंग फॉसिल होता है जो कैरेक्टर आपका पहले प्रेजेंट होता है और वो क्या है, अभी भी बहुत दिनों बहुत सालों के बाद वो कैरेक्टर जो है, ठीक है, अभी भी है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म में, उसको बोलते हैं आपका क्या, जो लिविंग फॉसिल। ठीक है, तो लाइमलेस भी क्या होता है आपका, वही होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आता है बुक लंग्स। क्या? बुक लंग्स। तो बुक लंग्स जो होता है आपका किस में होता है? स्कॉर्पियन में होता है। किस में होता है? स्कॉर्पियन। ठीक है, और ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब जो होती है वो किस में होती है? कॉकरोच में होती है। तो कॉकरोच वाला चैप्टर जो है हम लोग में है, सिलेबस में है, वो देखेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, कि ट्रेकियल ट्यूब क्या होती है। फिर जो आपका बात करते हैं तो लंग्स का। तो लंग्स जो हो जाता है सबसे एडवांसमेंट जो होता है, क्या होता है? सबसे एडवांसमेंट हो जाता है। ठीक है, एडवांस हो जाता है किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए। ठीक है, तो ये आपका होती है किसमें? एम्फीबिया से लेकर मैमल्स, जितना भी एम्फीबिया से लेकर मैमल्स तक जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है वो आपका क्या है? लंग्स होता है। ठीक है, तो आज तक आज के लिए इतना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।